Good morning guys, welcome to my channel. My name is नितेश. गाइज मैं आज आप लोगों को सिस्को पैकेट ट्रेसर कैसे डाउनलोड करते हैं, कहाँ से डाउनलोड करते हैं और कैसे इंस्टॉल करते हैं ये बताऊंगा। साथ ही आपको बताऊंगा इसको यूज़ कैसे करते हैं, और इसके साथ ये भी बताऊंगा कि सिस्को जो स्विच होता है उसका बेसिक क्या होता है, उसके कितने मोड्स होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले सिस्को पैकेट ट्रेसर को डाउनलोड करते हैं। तो सबसे पहले ब्राउज़र में आप जाएंगे, उसके बाद हम टाइप करेंगे सिस्को पैकेट ट्रेसर डाउनलोड। तो जो भी पहला लिंक आएगा उस पर हमें चले जाना है और यहाँ से हम जो भी वर्जन चाहे, लेटेस्ट वर्जन 8.2.2 है, इसके अलावा प्रीवियस वर्जन भी हम डाउनलोड कर सकते हैं। सो हम लेटेस्ट वर्जन पे क्लिक करके यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे। स्टार्ट हो गया। एक्चुअली मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया है, इसलिए इसको पॉज कर देता हूँ। सो ऑलरेडी यहाँ पे मेरा डाउनलोड हुआ है, तो यहाँ से मैं इंस्टॉल कर लूँगा। सो इंस्टॉल करने के बाद मैं इसको आपको डायरेक्टली ओपन करके दिखाता हूँ, सिस्को पैकेट ट्रेसर। और डाउनलोडिंग लिंक में गाइस डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइस पैकेट ट्रेसर स्टार्ट होने पे ऐसा दिखता है आपको, बट सिस्को पैकेट ट्रेसर ऑन करने से पहले आपके पास एक सिस्को आईडी होना चाहिए। देन आप इस नए वाले वर्जन को लॉगिन कर सकते हैं। अदरवाइज आप प्रीवियस जो 6 पॉइंट समथिंग वर्जन आता है या 7 पॉइंट, वो वाले वर्जन आप इंस्टॉल कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखते हैं कि सिस्को पैकेट ट्रेसर में कहाँ कहाँ पे डिवाइसेज और केबल्स और फायरवॉल्स वगैरह सेटिंग्स है, मैं आपको बता देता हूँ। तो राइट साइड बॉटम में आपको यहाँ पे नेटवर्क डिवाइसेस मिल जाएगा, जितने भी राउटर्स, यहाँ पे राउटर्स, स्विचेस, केबल्स, फायरवॉल्स, वायरलेस है। सो ये रहा पीसी। यहाँ पे पीसी का पूरा सेक्शन है जो इन डिवाइसेज होता है, पीसी, लैपटॉप, सर्वर, आईपी फ़ोन वगैरह वगैरह। सो इसके बाद गाइस ये केबल्स है, सीरियल केबल, स्टेट केबल, कंसोल केबल, ये सब केबल्स है। इसके अलावा गाइस आपको ये राउटर्स के रहे मॉडल्स डिफरेंट, यहाँ पे मॉडल्स हैं, हम कोई भी मॉडल लेके कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यहाँ पे स्विच, सिस्को स्विचेज है, डिफरेंट डिफरेंट मॉडल है जो कि हम अपने प्रैक्टिस के लिए यूज़ करेंगे। इसके अलावा गाइज यहाँ पे वायरलेस एक्सेस पॉइंट है। इसके अलावा गाइज यहाँ पे सर्वर्स है प्रैक्टिस के लिए। सो गाइड ये रहा सिस्को पैकेट ट्रेसर। और कुछ बेसिक्स यहाँ पे सेटिंग रहता है। प्रीफरेंस में जाके हम यहाँ पे इंटरफेस रहता है कि हम क्या क्या देखना चाहते हैं, क्या क्या नहीं देखना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे शो डिवाइस का मॉडल लेवल। सो जैसे कोई अगर मैं डिवाइस सेलेक्ट करूँगा, स्विच स्विच यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है 2960, ये मॉडल नंबर है। तो मैं यहाँ से ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लूँगा कि मुझे क्या क्या दिखेगा, क्या क्या नहीं दिखेगा। सो स्विच का लेवल और नेम ये सब यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया हुआ है ऑलरेडी। सो इसके अलावा फ़ॉन्ट साइज़। सो फ़ॉन्ट साइज़ में आपको स्विच जब कॉन्फ़िगर होगा तो उस टाइम पे फ़ॉन्ट साइज़ 8 होता है, बाय डिफ़ॉल्ट 8 होता है। तो 12 कर सकते हैं, आपके आप अपने अनुसार चेंज भी कर सकते हैं। तो मैंने 12 किया हुआ है फ़ॉन्ट साइज। इसके अलावा जो टेक्स्ट होता है उसका कलर येलो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है और बैकग्राउंड ब्लैक सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ से अप्लाई कर देंगे और देखते हैं येलो और ब्लैक कॉम्बिनेशन में आता है और फ़ॉन्ट 12 में आता है या नहीं। सो गाइज ये रहा मेरा स्विच। यहाँ पे CLI पे क्लिक करने पे देखिए जो टेक्स्ट का कलर है येलो में आ रहा है और जो भी बैकग्राउंड है ब्लैक कलर का है। सो गाइज इसके अलावा ये स्विच हो गया सर। बाय डिफ़ॉल्ट ये इसमें नहीं पूछ रहा है मोड्स, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। एक दूसरा स्विच ले लेते हैं।
एक्चुअली गाइस जो सिस्को स्विच होते हैं उसमें 4 मोड्स होते हैं। सेटअप मोड होता है, यूजर मोड होता है, प्रिविलेज मोड होता है, कॉन्फ़िगरेशन या ग्लोबल मोड होता है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो स्विच हम एक दूसरा मॉडल का ले लेते हैं 3560-24P सीरीज का स्विच है। CLI मोड में जाते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं स्विच अभी स्टार्ट हो रहा है। स्विच स्टार्ट हो रहा है तो ये इसका कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा है स्विच का कि ये मैक एड्रेस है, ये मदरबोर्ड असेंबली नंबर है, पावर सप्लाई पार्ट नंबर है, मदरबोर्ड का सीरियल नंबर है, पावर सप्लाई का सीरियल नंबर है एंड स्विच का मॉडल नंबर ये है गाइस 3560-24PS। इसके अलावा गाइस इसका सीरियल नंबर भी होगा, सिस्टम सीरियल नंबर, स्विच का सीरियल नंबर ये रहा गाइस। सो गाइस इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं पोर्ट्स 26 पोर्ट, इस स्विच में टोटल 26 पोर्ट है। इसके अलावा गाइस इस स्विच में मॉडल नंबर, इसमें कौन सा वर्जन चल रहा है लेटेस्ट, अभी इसका करंट वर्जन, और इसका ओएस का इमेज यहाँ पे ऑलरेडी हमको दिख रहा है। सो गाइस ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है। सो इस डायलॉग बॉक्स को हम सेटअप मोड बोलते हैं। सेटअप मोड जो कि बेसिक, अगर हम यहाँ पे एस प्रेस करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो हमें कुछ कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देना होगा, जैसे कि स्विच का नाम क्या होगा, होस्ट नेम, कुछ आईपी असाइन करना पड़ेगा, इनेबल पासवर्ड देना पड़ेगा एक्सेट्रा। सो गाइज यहाँ पे अभी के लिए मैं नो प्रेस कर देता हूँ, हम बाद में कॉन्फ़िगर कर लेंगे। तो यहाँ से हमारा स्विच स्टार्ट होता है। स्विच स्टार्ट होने के बाद ये यूज़र मोड में आता है। तो यूज़र मोड में आने पे हम क्या करें, यहाँ पे कमांड रन कर सकते हैं। तो पिंग कमांड रन कर सकते हैं, शो कमांड, लिमिटेड शो कमांड रन कर सकते हैं, इनेबल कमांड रन कर सकते हैं। इसके अलावा हम क्वेश्चन मार्क यहाँ पे पुट करेंगे। क्वेश्चन मार्क पुट करने पे हमें दिखेगा क्या क्या कमांड हम रन कर सकते हैं। जैसे कि बोला पिंग कर सकते हैं, शो कमांड रन कर सकते हैं, जैसे टेलनेट ट्रेस रूट, जैसे किसी नेटवर्क किसी आईपी को ट्रेस रूट करना चाहते हैं तो यहाँ से ट्रेस रूट कमांड डाल के उसका आईपी डाल देंगे, ट्रेस रूट होने लगेगा। इसके अलावा गाइज नेक्स्ट मोड है प्रिविलेज मोड। तो प्रिविलेज मोड में जाने के लिए यहाँ पे हमें इनेबल टैब EN प्रेस करके, टैब प्रेस करने से कमांड अपने आप पूरा हो जाता है। तो इनेबल कमांड इंटर करने से हम यहाँ पे इनेबल मोड में चले गए हैं गाइस। इस मोड को इनेबल मोड कर कहते हैं। सो गाइज इस मोड में हम क्या क्या कमांड रन कर सकते हैं, मोस्टली डिबगिंग के लिए यूज होता है, ट्रबल शूटिंग के लिए स्विच को रिलोड रीस्टार्ट करना होता है, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो कर सकते हैं यहाँ पे एक्सेट्रा। सो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं। तो मैंने क्वेश्चन मार्क पुट किया है। सो यहाँ पे देख सकते हैं क्लॉक का टाइम सेट कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन मोड में जा सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, डिबगिंग स्टार्ट कर सकते हैं, डायरेक्टरी देख सकते हैं, पिंग कर सकते हैं, स्विच को रीलोड कर सकते हैं, शो कमांड रन कर सकते हैं, टेलनेट एसएस यहीं से कर सकते हैं, किसी और स्विच का टेलनेट एसएस ट्रेस रूट भी कर सकते हैं, विलेन क्रिएट कर सकते हैं, और राइट कमांड, जब स्विच कॉन्फ़िगर कुछ भी हम चेंजेस करते हैं तो राइट कमांड यूज कर सकते हैं स्विच को कॉन्फ़िगरेशन सेव करने के लिए। सो गाइज ये रहा प्रिविलेज मोड। तो आखिरी मोड है अपना, लास्ट मोड है ग्लोबल मोड, कॉन्फ़िगरेशन मोड। सो इस मोड में जाने के लिए कॉन्फ टी प्रेस करने से हमारा इस मोड में चला जाता है, ग्लोबल मोड कॉन्फ़िगरेशन मोड में। सो इस मोड में हम क्या क्या कर सकते हैं, होस्ट नेम इनेबल सीक्रेट, आईपी राउट इनेबल कर सकते हैं, इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, राउटर प्रोटोकॉल जो भी होता है स्टैटिक, डायनामिक, रीप, AGRP, OSPF, BGP, सो ये सारे प्रोटोकॉल रन कर सकते हैं। कुछ लाइन इंटरफेस पे पासवर्ड लगाना है, लाइन कंसोल 0, लाइन BTY, वहाँ पे भी पासवर्ड लगा सकते हैं। सो यहाँ से क्वेश्चन मार्क प्रेस करने पे हम देखेंगे क्या क्या कर सकते हैं।
ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन इनेबल कर सकते हैं, एक्सेस लिस्ट, बैनर मोड लगा सकते हैं, CDP सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल, क्लॉक सेट कर सकते हैं, होस्ट नेम स्विच को होस्ट नेम सेट कर सकते हैं, इंटरफेस पे जा सकते हैं, IP दे सकते हैं, LLDP रन कर सकते हैं, NTP नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल सेट कर सकते हैं, सर्विस मोड मॉडिफाई कर सकते हैं, टेकेक्स सर्वर भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, यूज़र क्रिएट कर सकते हैं, विलेन क्रिएट कर सकते हैं, BTP सब कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो गाइस ये रहा यहाँ का स्विच पे क्या क्या बेसिक्स मोड्स होता है, उसके लिए ये वीडियो है।